हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में बच्चों जो आज का पेपर हुआ है ना 2023 क्लास 10th गणित का जो पेपर हुआ है, ठीक है, वो पेपर मैं पूरा सॉल्व करने वाला हूँ। जो जो मैंने पढ़ाया था सब कुछ आया है, ठीक है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो आपको पता है जो जो पढ़ाया सारा है। ऐसा एक क्वेश्चन नहीं है जो कि बाहर से पूछा गया हो, बाहर से लिया गया हो, ठीक है। तो बिना किसी तरीके वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन थे वो बहुविकल्पी प्रश्न थे। आ जाते हैं बहुविकल्पी प्रश्न पर। पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, निम्न में अपरिमेय संख्या कौन सी है। अपरिमेय संख्या आपको बतानी है। तो देखो, दो अंडर रूट दो, दो परिमेय संख्या है, अंडर रूट दो अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय के हम गुणा करेंगे, अपरिमेय आता है तो ये हो जाएगा अपरिमेय। बाकी ये शांत है तो ये परिमेय संख्या है। अंडर रूट चार का मतलब क्या होता है, दो, तो दो दो नहीं चार, चार बट्टे एक लिख सकता हूँ, परिमेय है। देखो, अंडर रूट दो है, आठ को लिखा जा सकता है दो अंडर रूट दो, अंडर रूट दो अंडर रूट दो, सिर्फ दो दूनी चार, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। तो ये हो गया अपरिमेय, ठीक है। बहुपद के शून्यकों का योगफल बताना है। तो शून्यकों का जो योगफल का सूत्र है वो होता है बच्चों अल्फा प्लस बीटा। उसका सूत्र होता है माइनस के बी अपॉन ए, ठीक है। देखो, एक्स स्क्वायर, यहाँ जो ए के स्थान पर ना एक्स स्क्वायर का गुणज एक, बी एक्स का पद है ही नहीं तो जीरो, और सी अचर पद माइनस के तीन है। तो ये सूत्र में रख दो, माइनस के बी, बी क्या है जीरो और ए क्या है एक, जीरो के बट्टे कुछ भी हो जीरो होता है, ठीक है। तो शून्यों का योगफल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। किसी समांतर श्रेणी का nवां पद ए एन दे रखा है 3n+1, इसका आठवां पद निकालना है, यानी कि n के जगह पर बस क्या रख देना है, आठ, ठीक है। आठ तियाँ 24 और एक, कितना हो गया बच्चों, 25। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। साइन ए का मान आपको दे रखा है, आपको कॉस ए का मान बच्चों निकालना है, ठीक है ना। सो बच्चों आपको बताइए, कॉस ए जो होता है सूत्र होता है अंडर रूट 1 - sin² ए, ठीक है जी। स्क्वायर का मतलब वर्ग कर देना है, साइन ए का मान 1/2 दे रखा है, वर्ग कर दिया, ठीक है। सो एक का वर्ग एक, दो का वर्ग चार, इसके बट्टे में कुछ नहीं था, हमने एक ले लिया। फिर क्या करना है बच्चों, लॉस ऑफ आ जाएगा चार, चार एक कम चार, एक एक कम एक, चार में से एक घटाएंगे 3/4, तीन का वर्गमूल तीन ही रहेगा, अंडर रूट चार का वर्गमूल होता है दो, तो उत्तर आ जाएगा अंडर रूट 3/2। कितना, अंडर रूट 3/2। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु क्या होता है, जैसे x निर्देशांक क्या होगा, इसका पहला वाला सूत्र होता है x1 + x2/2, इसका पहला वाला और इसका पहला वाला जोड़ेंगे और आधा कर देंगे, 10/2, 2×5 = 10। y निर्देशांक का सूत्र होता है y1 + y2/2, इसका आखिरी वाला और इसका आखिरी वाला जोड़ के आधा कर दो, 14/2, 2×7 = 14, ठीक है। तो बिंदु पहले x आता है फिर y, तो आंसर आ जाएगा 5,7, 5,7 ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। कह रहे दो समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात इतना है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो मैं 6.6 से क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है बच्चों, जो आपको भुजा का अनुपात दे रखा होता है, अनुपात का मतलब बट्टे में उसका वर्ग कर देना होता है। 4 का वर्ग 16, 9 का वर्ग 81, 16:81, ठीक है। ये आपको आपका आंसर मिलेगा 16:81। कह रहे हैं यदि समीकरण का एक मूल एक है तो के का मान क्या होगा। जो मूल होता है वो समीकरण को संतुष्ट करता है, यानी x के जगह पे आपको एक रखना है, एक का वर्ग, x के जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ एक रख दो, एक के कम के माइनस का 6, तो यहाँ से आ जाएगा 6 में से एक घटाएंगे तो माइनस के 5 बचेगा, और माइनस के 5 इस तरफ आके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का 5, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। पासे पर जो परिणाम होते हैं बच्चों, है ना, कुल परिणाम होते हैं 6, 1 2, है ना, उसमें आपका 3 4 5 6, कुल परिणाम 6 होता है। सम संख्या कितनी होती है, 2 4 6। तो सम संख्या आने की प्रायिकता निकालनी हो, संभव परिणाम सूत्र क्या होता है, संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। संभव परिणाम है 1 2 3, कुल परिणाम है 6, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आ जाएगा,
ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाएंगे। अगले प्रश्न से हमें क्या करना है, पूरा हल करके दिखाना है। कह रहे परिमेय संख्या का दशमलव शांत है या अशांत आवृत्ति है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है नंबर 2, हमसे क्या बोल रहे हैं, संख्या हमारे पास है 23 बट्टे में 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2। गुणनखंड पहले से ही किया है, चूंकि हर ऊपर अंश नीचे हर होता है, हर का गुणनखंड, ठीक है, चूंकि हर का गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का रूप है, इसीलिए जो दशमलव प्रसार होगा, दशमलव प्रसार कैसा होगा बच्चों, शांत होगा। ठीक है, सिर्फ 2 आता है या सिर्फ 5 आता है या 2 और 5 दोनों आते हैं तो शांत होता है, इसके अलावा कुछ भी आएगा तो अशांत होता है। अगले प्रश्न में क्या बोल रहे हैं, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 है। तो देखो बच्चों, तो मूल अगर बी स्क्वायर माइनस विकर्ण का मान 0 है तो मूल क्या होते हैं बच्चों, मूल वास्तविक व समान होगी। क्या होगी, वास्तविक व समान होगी। ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा, इतना ही लिखना था। अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे हैं समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होगा। ठीक है, चौथा प्रश्न है, n की जगह पर n ही रखना है। ठीक है, AP है, AP का प्रश्न है, प्रथम पद ये आपके पास 2 दे रखा है, सार्वंतर द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद 2। ठीक है, आपको nवां पद निकालना है। n बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए के जगह पे 2, n के जगह n ही रहेगा 1 और d के जगह पे 2 है। गुणा कर देंगे 2 प्लस 2n माइनस के 2, प्लस का माइनस का कटा तो आंसर आ जाएगा 2n। ठीक है, nवां पद कितना होगा, 2n होगा। अगले वाले प्रश्न में आ जाओ, x अक्ष से दूरी, 5वें प्रश्न में है ना। तो x अक्ष से जब दूरी बोलता है, बिंदु हमें क्या दे रखे हैं, 3,4। x अक्ष से दूरी बोला तो y वाला उत्तर होगा, तो आप लिखोगे x अक्ष से दूरी तो y वाला होता है, y है 4 तो आंसर आ जाएगा 4। इतना आसान था। और अगर वो x y बोलता तो x वाला लिख देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा बन गया। कह रहे यदि एक वृत्त की परिधि 6 पाई है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखो, ये हमारे पास एक वृत्त है, मान लेते हैं वृत्त की त्रिज्या r है जो कि हमें ज्ञात करनी है, और हमें दे रखा है परिधि। परिधि का सूत्र होता है 2πr। 2πr किसके बराबर दे रखा है, 6 पाई के बराबर दे रखा है। पाई से पाई कैंसिल, 2 3 6, तो r का मान कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। इतना आसान था, आराम से हो गया। कह रहे वृत्त के बाहर से स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखाएं खींच सकते हो। मैं बना के दिखाता हूँ। ये वृत्त है, ये बाहर से बिंदु ले लिया तुमने, इससे तुमने एक स्पर्श रेखा डाला, इससे तुमने एक स्पर्श रेखा और डाल सकते हो, नहीं और नहीं डाल सकता। तो मैं कितनी रेखा खींच सकता हूँ, तो आपका उत्तर होगा 2। ठीक है, कितनी रेखा खींच सकते हैं हम, 2 खींच सकते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं इसका माध्य क्या होगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आपको माध्य निकालना है। जब ऐसे सिर्फ संख्या दे रखी उनको जोड़ दो, 4 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 7, कितनी संख्या है, 3 4 5 6, जितनी संख्या है उसे भाग दे दो। तो 4 6 10, ये 20, ये 30, 30 बट्टा 6, 6 पंजे 30। ठीक है, तो माध्य कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ, माध्यक निकालना है इसका। माध्यक निकालने के लिए हमें आरोही क्रम में लगाना पड़ता है, आरोही क्रम में लिखना पड़ता है। आरोही क्रम में लिखने पर माध्यक के लिए तो सबसे छोटा वाला, सबसे अच्छी क्वेश्चन की अच्छी के बात क्या है, आरोही क्रम में ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, आरोही क्रम में ऑलरेडी दे रखा है, तो गिनो कितने, अब तो कितना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n 9 यानी कि विषम संख्या है। ठीक है, तो माध्यक क्या होगा, देखो बच्चों, माध्यक क्या होता है, n विषम संख्या जब होती है n प्लस 1 बट्टे 2 पद, यानी कि 9 प्लस 1 बट्टा 2 यानी कि 10 बट्टा 2, यानी कि 5वां पद। 5वां पद क्या होगा, तीसरा चौथा 5वां, तो माध्यक हो जाएगा 25।
ये सब कुछ पढ़ा रखा था मैंने। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले जो वीडियोस मैंने कल भी शेयर की थी, पेपर से पहले भी पढ़ाते हुए आ रहा हूँ, सब कुछ पढ़ा रखा था। अगर आपको विश्वास ना हो ना, सब जाके देखिए, एक क्वेश्चन डिक्टो मिलेगा। अगर एक क्वेश्चन भी ऐसा आया हुआ जो मैंने कभी ना पढ़ाया हो ना, तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। और बताऊँ, सब कुछ पढ़ा रखा था। अब अगर आपसे नहीं हो रहा है तो वो आपकी कमी है। मैंने पढ़ाने में कोई कम कमी नहीं छोड़ी थी बच्चों। ठीक है, 10वें प्रश्न पे आ जाते हैं। गुणनखंड विधि से हल करना है तो 12 को मैं लिख सकता हूँ बच्चों, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3। 15 को मैं लिख सकता हूँ, 3 5 15, 5 एकम 5। और 21 को मैं लिख सकता हूँ, 3 7 21, 7 एकम 7, है कि नहीं। तो 12 को लिख सकता हूँ, 2 कितनी बार है, 2 बार, 3 एक बार, ठीक है, 3 एक बार है, 5 एक बार है। और 21 में 3 एक बार है, 7 एक बार है। तो ऐसी संख्या जो तीनों में है, 3 है, तो HCF क्या हो जाएगा, 3। जो तीनों में उसकी न्यूनतम घात 3। अब LCM क्या होगा, जो तीनों में उसकी अधिकतम घात, तो 3 ही है। और जो बच गए उन्हें गुणे में डाल दो। ठीक है, तो 3, ये 3 चौके 12 पंजे 60, 6 सत्ते 42, आंसर आ जाएगा 420। तो HCF 3 होगा और LCM 420। इस प्रश्न का यह उत्तर होगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं मूल ज्ञात कीजिए। इस द्विघात समीकरण के आपको मूल ज्ञात करने हैं। तो देखिए, मूल ज्ञात कर दें। आपको दे रखा है द्विघात समीकरण, मूल ज्ञात करना है ना। x² + x - 6 = 0। तो इसका गुणज कुछ नहीं तो 1 है। इसकी गुणा इसके साथ होती है। ऐसी दो संख्या लीजिए जिन्हें गुणा करने पे 6 है और घटाने पे 1। तो क्या होता है, 3 दूनी 6, 3 में से 2 घटाओगे 1 आ जाएगा। 3x में से आपको 2x घटाना था, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, इस जोड़े से x उभयनिष्ठ, x बाहर आ गया तो 3 बचेगा। यहाँ से 2 उभयनिष्ठ, 2 बाहर आ गया, बाहर नेगेटिव है, अंदर चिन्ह बदल जाएगा, 2 3 6। देखो, ये चीज़ और ये चीज़ सेम टू सेम है, यानी कि आपने बिल्कुल सही काम किया है। तो जो 2 बार है उसे हम एक बार लिखते हैं, और जो उभयनिष्ठ निकाला है वो उसे दूसरे वाले ब्रैकेट में। यदि x + 3 = 0 तो प्लस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, यदि x - 2 = 0 तो माइनस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का 2। हो गया आंसर, ये आपके मूल आ गए। अगले प्रश्न में आ जाओ। आपसे क्या बोला गया है कि इसको हल करके एक ला के दिखाना है आपको। ठीक है, तो हमारे पास जो बायां पक्ष है उसे हम लिख लेते हैं, 10 48, 10 23, 10 42 और 10 67। इसको हल करके लाना है। देखो, इन दोनों को जोड़ोगे 90 आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे 90 आएगा। जिन दो कोणों को जोड़ने पे 90 आता है उनमें से हमें एक को बदलना होता है। तो देखो, 10 90 में से मैं कितना घटाऊँ कि 48 आ जाए, 42। इसको बदल दिया तो इसको नहीं बदलना है, तो इसको साथ में ही रख दो। फिर 10 90 में से मैं कितना घटाऊँ कि 23 आ जाए, 67। अब इसको बदला है तो इसको नहीं बदलना है, तो इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, आप जानते हैं tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, कॉट थीटा होता है। लगाइए, यहाँ थीटा की जगह पे 42 है, कॉट 42 गुणे में tan 42। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हो जाएगा कॉट 67 गुणे में tan 67। आप सूत्र एक जानते होंगे कि tan थीटा गुणे कॉट थीटा का मान 1 होता है। देखो, ये थीटा समान है ना, तो इसका मान भी 1 हो जाएगा और इसका मान भी 1, 1 एकम 1। यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, कहीं पे भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो, वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे हैं दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, छोटे वृत्तों का स्पर्श कर दियो। या तो ये करना है या फिर ये करना है। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। तो जो मैंने टिक भी कराया था एनसीईआरटी में, वही प्रश्न आए हैं। ठीक है ना, मैंने आपको आप देखें, मैं एनसीईआरटी में टिक करा दिया, सारे प्रश्न मैंने टिक करवाए थे। दो समकेंद्रीय वृत्त, एक बड़ा वृत्त है और एक छोटा वृत्त है। ठीक है, तो बड़े वृत्त की जो जीवा है वो छोटे वृत्त को टच करते हुए जा रही है, ए बी केंद्र का नाम हो। ये छोटे वृत्त की त्रिज्या हुई और ये बड़े वृत्त की त्रिज्या हुई।
बड़े वृत्त की त्रिज्या में दे रखी है 5 सेंटीमीटर और ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ऐसे ही चित्र इधर भी बनेगा। ठीक है, तो जो दूरी ए सी होगी वही दूरी सी बी की होगी। चित्र सेम टू सेम है। अब देखो प्रमेय 10.1 के अनुसार त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कोण कितना होता है? 90 डिग्री। इसलिए त्रिभुज ओ सी ए में क्या लग जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय है ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ए ओ है 5, ए सी है आपका पता नहीं, हमें निकालना है ये। और ओ सी क्या हो जाएगा? ये 3, 5 का वर्ग 25, ए सी 3 का वर्ग 9, प्लस का 9 इधर के बच्चों क्या हो जाएगा? माइनस का 9, घटाएंगे तो 16 आ जाएगा। और 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। सेम चीज़ इसी प्रकार सी बी भी वही होगा, है ना, क्योंकि चित्र सेम टू सेम वही है। तो इसी प्रकार आपका जो सी बी होगा वो भी कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। इसलिए जो जीवा है ए बी वो क्या होगी? ए सी प्लस सी बी। ए सी 4 है और सी बी भी 4, सी बी या बी सी बात एक ही होती है। तो उत्तर क्या जाएगा? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर मिल गया। अगले प्रश्न में आ जाऊँ। कह रहे बिंदु ए से, ठीक है, बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो हमारे पास अथवा वाला है ना, हम तो सारा कर रहे हैं। हमारे पास क्या है बच्चों? एक वृत्त है, ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र मैंने ओ मान लिया। कह रहे एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, ठीक है, ये ए है, स्पर्श रेखा की लंबाई हमें 4 सेंटीमीटर दे रखी है और केंद्र से जो उस बिंदु की जो दूरी दे रखी है वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमें वृत्त की त्रिज्या बतानी की कितनी होगी? ये त्रिज्या है। ठीक है, इसका नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट का नाम बी दे दिया। वही चीज़ है, त्रिज्या को मैंने आर मान लिया। अब जानते हैं ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा के बीच 90 अंश का कोण बनता है। तो यहाँ फिर से वही लिखेंगे, प्रमेय 10.1 से क्या होगा? जो कोण बी होगा वो 90 डिग्री होगा, है ना। इसलिए त्रिभुज ओ बी ए में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा बच्चों? कर्ण का वर्ग ए ओ का वर्ग जो होगा वो ए बी का वर्ग होगा प्लस ओ बी का वर्ग होगा। ठीक, तो ए ओ कितना है? 5, ए बी कितना है? 4, हमें ओ बी हमने आर माना है। 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, तो प्लस का 16 इधर के माइनस का हो जाएगा। संख्याओं को एक तरफ लिखते हैं, यहाँ 9 बचेगा, वर्गमूल निकालेंगे तो 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। तो जो त्रिज्या होगी 3 होगी, प्लस में ही लिया जाता है क्योंकि माइनस में दूरी नहीं होती, इस वजह से। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। आपने देखा मैंने एक क्वेश्चन स्किप कर दिया था नज़रों ही नज़रों में, माफ़ी चाहता हूँ। 13वां छूट गया था ना। आपको सर 13वां आपने क्यों नहीं कराया? आपको आता नहीं क्या? ऐसी बात नहीं है। चलिए 13वां प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे बिंदु इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को वाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करते हैं? मैंने बोला था आएगा ही आएगा, आ गया। ठीक है, हर एक क्वेश्चन जो बोला था वही आया है और मैंने बोला था यही आएगा, गारंटी के साथ बोला था, आ गया। क्योंकि एक्सपीरियंस हो चुका है ना बच्चों, हर बार आने वाले प्रश्न में पता होते हैं। तो ए हमारे पास है 5, माइनस का 6 और बी हमारे पास है -1, माइनस के 4। ठीक है, एक बिंदु मान लिया, वो बिंदु पी वाई अक्ष के लिए बोला है, तो वाई अक्ष के लिए एक्स निर्देशांक 0 होता है, माना वो बिंदु पी है। ठीक है, किस अनुपात में व्यक्त करती है? मान लेंगे कि m1 अनुपात m2 में व्यक्त करती है। ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2। ठीक है, विभाजन सूत्र से देखो, जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ ना, ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से पूरे यूट्यूब में कहीं पे भी कोई नहीं पढ़ाता। लोग रटवाते हैं इस प्रश्न को, रटने वाली कोई चीज़ नहीं है। अगर आपको अंकिक मान किसका पता है, एक्स निर्देशांक का, तो यहाँ लिखेंगे एक्स के लिए विभाजन सूत्र से। सूत्र क्या होता है? m1 x2
m2 x1 m1 प्लस m2। और स्कूलों में वगैरह में k/1 बोल दिया जाता है, वो रट्टू वाला हो, वो जो बेकार मेथड होता है। ये सबसे इजी मेथड है। देखो x का मान पता है 0, m1 पता नहीं है, x2 कितना है -k1, m2 प्लस के पता नहीं, x1 कितना 5, बट्टे में m1 प्लस m2। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक, देखो इसके साथ ये गुणा होगी तो 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -k m1 और ये 5k m2। ठीक है, -k m1 इधर के क्या हो जाएगा +k m1, यहाँ आ गया 5 m2, m2 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, यहाँ बचा 5, बट्टे में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ, और बट्टे का मतलब ही होता है अनुपात। तो m1 अनुपात m2 का जो मान होगा वो 5:1 होगा। ठीक, ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे दी गई आकृति में ये जो भुजा है ना इसके समानांतर है। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाना है। बड़ा ही आसान प्रश्न है, तो ये लिखेंगे दिया है। सबसे पहले चीज़ दे रखा है कि जो पी क्यू है वो समानांतर है आर इसके। तो भैया जो यहाँ पे जो कोण होगा और यहाँ पर कोण बराबर होगा, और यहाँ पे जो कोण होगा इसके बराबर होगा, साथ ही साथ शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होंगे, है कि नहीं, क्योंकि समांतर है ना, तो समांतर में एकांतर कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण है ये। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू व त्रिभुज एस ओ आर में। ठीक है, क्या हो जाएगा कि ये जो पी कोण है किसके बराबर होगा एस के, और ये जो क्यू कोण है वो किसके बराबर होगा आर के। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण बराबर है। दो दिखा दिए ऑटोमेटिकली, अतः दो दिखाने से ही बात बन जाती है। अतः एंगल क्राइटेरिया से ये जो त्रिभुज है पी ओ क्यू वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज एस ओ आर के। यही तो दिखाना था, हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा मतलब बिना देखे निकल जाती है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि ये गेंद लाल हो। भाई इतना आसान क्वेश्चन हो सकता है क्या? देखो 16वां प्रश्न है, दिया है लाल गेंद 3, काली गेंद 5, तो कुल गेंद क्या होगा? 3 + 5 यानी कि 8। ठीक है, हमें क्या निकालना है? लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। लाल गेंद आने की प्रायिकता। तो संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम होता है सूत्र। तो संभव परिणाम लाल कितना है 3, कुल परिणाम है 8, तो उत्तर आ जाएगा 3/8। ठीक है, अथवा में भी है, अथवा वाला भी हम करेंगे, टेंशन नहीं लेने का। अथवा वाला क्या? 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। लाल रंग के बादशाह को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? देखो गड्डी जो होती है उसमें 52 पत्ते होते हैं, जिसकी 2 कैटेगरी होती है, 26 लाल और 26 काला, और इसकी फिर से 2 कैटेगरी हो जाते हैं। हर कैटेगरी में 13 पत्ते होते हैं। ठीक है, तो बात हो रही है किसकी? लाल रंग की। इसके पास एक बादशाह है, इसके पास एक बादशाह है, इनके पास भी है, लेकिन बात सिर्फ लाल की हो रही है। तो लाल बादशाह कितना होगा? लाल बादशाह, लाल रंग का बादशाह 2 होगा, और कुल परिणाम कितने हैं? 52। तो प्रश्न आंसर क्या हो जाएगा? लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता। तो संभव परिणाम कितने हैं? 2, और कुल परिणाम कितने हैं? 52। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 छंग 12, उत्तर आ जाएगा 1/26। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले वाले प्रश्न में आ जाओ। ठीक है, 17वें नंबर पर कह रहे निम्नलिखित समीकरण के युग्म को हल कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है।
ठीक है, इसके बट्टे में अंडर रूट एक्स है, इसके बट्टे में अंडर रूट एक्स है, इसके बट्टे में अंडर रूट वाई, इसके बट्टे में अंडर रूट वाई है। तो हम ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना एक बट्टे अंडर रूट एक्स को हम ए मानते हैं और एक बट्टे अंडर रूट वाई को हम बी मानते हैं। तो समीकरण एक क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 2a प्लस 3b बराबर कितना हो जाएगा, 2। और समीकरण 2 से क्या होगा, ये हो जाएगा 4a माइनस के 9b माइनस के 1। विलोपन विधि से पहले हमें a और b के मान निकालने पड़ेंगे। देखो इस a को अगर हटाना है तो इधर 4 है, 4 बनाने के लिए इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा समीकरण 1 में। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से। विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, 2 से गुणा करोगे 2 दूनी 4, 2 3 6a, 2 दूनी 4। ठीक है, ये वैसे ही है, अरे ये तो b है। देखो समान चिन्ह है, घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, प्लस माइनस कटा, 9 6 15b और यहाँ से बचेगा 5। फिर 15 गुणा में इधर के बट्टे में आ गया, 5 कम 5, 5 थी 15। तो b का मान है 1/3। ठीक है, अब b का मान उठाकर यहाँ रख दो, चूँकि 2a प्लस 3b बराबर 2 है ना। b का मान उठाकर यहाँ रख दीजिए, तो b का मान है 1/3, 3 एक कम 3, यहाँ 1 बचा, प्लस का 1 उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। ये 2 गुणे में है, इधर आके बट्टे में आ जाए, a का मान 1/2। a और b के मान मिल गए, चूँकि 1/√x बराबर a है ना, √x। ठीक है, और a का मान कितना, 1/2। तो √x बराबर 2 एक कम 2, हमें √x का नहीं x का मान निकालना है। वर्ग कर दोगे, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4। अंडर करने पर x हट जाता है। वह दूसरा क्या था, 1/√y बराबर b था, b का मान 1/3 है। तो √y बराबर क्या होगा, 3। वर्ग कर देंगे तो अंडर हट जाएगा, 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 9। तो x का मान 4 होगा और y का मान 9। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए मुझे इतना लेट हो रहा है। अगर मुझे सारे ही क्वेश्चन भी करने होते ना, अथवा होता सब, तो मैं 40 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व करके आ जाता, है ना, बढ़िया से लिख लिख के। वो भी ये क्वेश्चन भी बताया था मैंने। ठीक है, क्या आएगा ही आएगा आगे। हर साल आते हैं, कह रहे हैं एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा में 1 घंटा समय कम लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक यात्रा है जो है 360 किलोमीटर की, यहाँ हमारी रेलगाड़ी चल रही है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल वो कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और ये हमें निकालना है। ठीक है, तो प्रथम स्थिति में आप जानते हैं समय बराबर क्या होता है बच्चों, दूरी बट्टे चाल। ठीक है, समय मैंने t1 मान लिया, दूरी तो 360 ही है और चाल क्या है, एक समान चाल से चलती है तो x। ठीक, द्वितीय स्थिति में आ जाइए। द्वितीय स्थिति में क्या बोला गया है कि अगर चाल ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक बढ़ जाए, ठीक है, दूरी तो वही है, स्पीड बढ़ जाए, अगर स्पीड बढ़ेगी तो समय आपको कम लगेगा, है कि नहीं। कितना कम लगेगा बोला है उसने, 1 घंटा समय कम लगेगा, यानी इसको 1 घंटा समय ज़्यादा लगेगा, यानी कि इसके पास समय ज़्यादा, इसके पास समय कम है। अगर इसमें से इस समय को घटाओगे तो समय का अंतर कितना होगा, 1। प्रश्न में ये बोल रखा है। मान रखो t1 का मान 360 बट्टे में x, यहाँ है 360 बट्टे में x प्लस 5। लॉस ऑफ ले लेंगे, x प्लस 5 गुणे में x, इसकी गुणा इसके साथ 360 x, 360 गुणा 5 माइनस का 360 x।
प्लस का माइनस का गड्ढा ऊपर गुणा कर देंगे। 5 0 0 5 छंग 30 हासिल लगा 3 5 3 15 और 3 18। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, इसके बट्टे में एक तिरछे गुणा करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 1800 बराबर 0। ठीक है, तो ये आ जाएंगे आपके। ऐसी दो संख्या लेनी है जिनका गुणा करने पे 1800 और घटाने में 5, 45 और 40। ठीक है, 45 90 90। ठीक है, 45 चौक को 40 बार गुणा करोगे तो 1800 होता है, तो 45 में 40 घटाओगे तो 5 बचता है। ठीक हो गया, तो हमें घटाना है 45 में से 40x। ठीक है, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, इस जोड़े से x ओबेनिस्ट, यहाँ से 45 बचेगा, इस जोड़े से 40 ओबेनिस्ट, नेगेटिव प्लस बना देगा। 2 बार है, उसको हमें 1 बार लिखना है, और माइनस के 40 जो ओबेनिस्ट निकाला था उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में। यदि x प्लस 45 को 0 मानूंगा तो प्लस के 45 इधर के माइनस का हो जाएगा। स्पीड कभी माइनस में नहीं होती, तो यह अमान्य हो जाएगा। यदि x माइनस 40 बराबर 0 तो माइनस का 40 इधर आके प्लस का 40 हो जाएगा। ठीक है, तो जो रेलगाड़ी की चाल है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और ये वाला भी मैंने कितनी ही बार कराया है, मैंने बोला था हर बार आता है बड़े नंबर में। ये वाला प्रश्न अथवा में आ गया था। ठीक है, तो करते हैं, हम सब कर रहे हैं आपकी आंखों के सामने। देखिए, माना रहमान की वर्तमान आयु वो कितनी है, x वर्ष। ठीक है, तो 3 वर्ष पूर्व क्या होगी, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, पूर्व मतलब पहले, और उसमें घटता है, 3 वर्ष घट जाएगा। ठीक, फिर क्या, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद रहमान की आयु, बाद में क्या होता है, जुड़ते हैं। कह रहे ये जो कंडीशन है प्रश्नानुसार, 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष बाद का जो कंडीशन, उसका अगर व्युत्क्रम करके जोड़ो तो 1/3 आता है। आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, यानी कि 1 के बट्टे में है x माइनस 3 और 1 के बट्टे में x प्लस 5 का जो योगफल है वो 1/3 के बराबर है। ठीक है, लॉशअप ले लेंगे हम यहाँ से, x माइनस 3 x प्लस 5, इसकी गुणा इसके साथ x प्लस 5, इसकी गुणा इसके साथ x माइनस 3, ऊपर से आ गया 2x, 5 में से 3 घटाएंगे 2, गुणा करेंगे 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा, 2x, 5 3 15, तिरछे गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 15, 3 दूनी 6x, ये 4 बचेगा, माइनस के 4x, 15 प्लस का 6 इधर के माइनस का हो जाएगा 21। ये द्विघात समीकरण आ गई। ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करने पे 21 है, घटाने पे 4, 7 3 21, 7 में 3 घटाओगे 4 आ जाएगा। माइनस से अंदर गुणा कर देंगे, माइनस माइनस ये वाला प्लस हो गया, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, इधर से एक्स ओबेनिस्ट, एक्स बचेगा, एक्स बाहर आ गया, 7 बचा, 3 निकालोगे बाहर, यहाँ से एक्स बचेगा, 3 7 21। देखो 2 बार सेम टू सेम आ रहा है, यानी कि आपने बिल्कुल सही काम किया है। तो जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखेंगे, और जो ओबेनिस्ट निकाला है उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में, इसको 1 बार 0, इसको 1 बार 0। यदि x प्लस 3 बराबर 0 तो प्लस का 3 इधर के माइनस का हो गया, जो कि होगा अमान्य, है ना। नेक्स्ट, यदि x माइनस के 7 बराबर 0 तो माइनस के 7 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस में, तो यही आपको आपका आंसर दे देगा। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका आराम से सॉल्व हो गया। तो ये प्रश्न भी आपका इजीली बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, कह रहे हैं प्रूव दैट, इसको हल करके ये लाना है। ठीक है जी, एनसीईआरटी का ही प्रश्न है। तो बायां पक्ष लेने पर, ठीक है, बायां पक्ष ले लेंगे हम, साइन ए
प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर है, यहाँ है कॉस ए प्लस सेक होल स्क्वायर है। स्क्वायर कर देंगे तो देखो होल स्क्वायर में खोल दीजिए, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab, फिर इसको खोलेंगे ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab। ठीक है, आप सूत्र जानते ही हैं कि इसका मान 1 होता है और इसका मान भी 1 होता है, और ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इसका मान भी 1 होता है। ठीक है ना, ढंग से जब लिखोगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर उसका मान 1 होता है, और ये सूत्र है इनका मान 1 होता है। ये कॉसेक स्क्वायर यहाँ रखो वैसे का वैसे फ़िलहाल। ठीक है, इसका मान 1, ये सेक स्क्वायर है और इसका मान भी होता है 1, सूत्र है। तो देखो 2 2 4 और 1 5। अब 5 जो सूत्र में प्रूफ में लाना 10 और कॉट लाना है, आपको कॉसेक और सेक नहीं चाहिए। तो कॉसेक का सूत्र क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और सेक का सूत्र क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर। ठीक है, तो 5 और 1 6 और 1 7, 7 कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर है। ये हमें हमारा आंसर मिल गया जो कि आपको प्रूफ करना था। हो गया आराम से। अगले प्रश्न में आ जाऊँ। ये भी मैंने करा के रखा था उस दिन क्वेश्चन पेपर में, 20वां नंबर। कह रहे हैं ABCD एक चतुर्भुज ABCD का शीर्ष है, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना है क्वेश्चन पे। देखो चतुर्भुज कैसा ये हमें बोला नहीं गया है, ये किसी भी एक रैंडम चतुर्भुज है, A ये B ये C और ये D। A के निर्देशांक हमारे पास है -5 7, B है -4 -5, C है -1 -6 और D है 4,5। दो टुकड़ों में बांट देंगे, ये पहला त्रिभुज दूसरा त्रिभुज अलग अलग निकालेंगे और फिर जोड़ देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इस वाले हिस्से का। तो ये आपका हुआ x1 ये y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, सूत्र आपको पता ही होगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। ठीक है, x1 का मान क्या है -5, y2 है -5, y3 है -6, तो माइनस माइनस प्लस कर देगा। x2 है -4, ठीक है, y3 है -6, y1 है 7, x3 है -1, y1 है 7 और y2 है -5, तो माइनस माइनस प्लस कर देगा। देखो यहाँ से बचेगा 1, ठीक है, +1 पंजे -5, यहाँ से बचेगा 6 और 7 13, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 13 चौके 52। ठीक है, यहाँ से बचेगा 12 1 कम 12, तो 52 में से 12 घटाएंगे 40, 40 में से 5 घटाएंगे कितना जाएगा 35/2 वर्ग इकाई। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। ठीक है, ये x1 y1 ये आपकी बार हो जाएगा x2 y2 ये x3 y3। ऊपर से देख के मान फटाफट में रख दे रहा हूँ। x1 का मान है -5, y2 है 5, y3 है -6 माइनस माइनस प्लस, x2 है 4 और फिर क्या है y3 है -6 और y1 है 7, फिर x3 है आपका -1। ठीक है, और y1 है आपका 7 और y2 है 5।
तो यहाँ से हो गया 11, 11 पचे 55, 6 और 7 13, 13 चौके 52 नेगेटिव का, और यहाँ से 7 और 5, ठीक है 7 और 5, मैं 7 में 5 घटाएंगे माइनस के 2, 2 और 2 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव है ना, प्लस के 2, तो यहाँ से तो हो गया 50, और यहाँ से आ गया 50 नेगेटिव का, और यहाँ है नेगेटिव का 55, तो 105 नेगेटिव का, लेकिन लिखेंगे पॉजिटिव का, वर्ग इकाई, समीकरण नंबर 2। इसलिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो इसको और इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ऊपर ऊपर जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 137/2 वर्ग इकाई, ठीक है। ये हमें हमारा आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कह रहे हैं एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है, तो इस खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैंने बोला था ये क्वेश्चन बच्चों ज़रूर आएगा, आ गया, ठीक है, आ गया, टिक करा रखा है, एनसीईआरटी का प्रश्न है, ठीक है। सो हमारे पास क्या है, एक अर्धगोला है, ठीक है, ये अर्धगोला है, उसके ऊपर एक क्या है बच्चों, शंकु अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब क्या होता है कि इसी की मतलब शंकु की जो त्रिज्या होगी और इसकी जो त्रिज्या होगी वो सेम टू सेम है, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसकी इस बर्तन की जो टोटल ऊंचाई है ना वो 15.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये वाली ऊंचाई कितनी होगी, देखो जब टोटल में से 3.5 घटा दोगे, टोटल कितना 15.5, इसमें से 3.5 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको तिर्यक ऊंचाई नहीं दे रखी है, वो निकालनी पड़ेगी। आपको तो क्या दे रखा है, त्रिज्या दे रखा है, आर आपको दे रखा है 3.5, यानी कि 3.5 को आप 7/2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, ओके। तो आपको तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। तिर्यक ऊंचाई एल बराबर सूत्र होता है √r² + h², ठीक है, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पे आ जाओ, आर का मान क्या है 7/2 और एच का मान है 12, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कीजिए, 49/4, ये हो गया 144, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लीजिए लॉस ऑफ 4, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 625 बट्टे में 4, 625 का वर्गमूल 25, 4 का वर्गमूल 2, काटोगे तो 12.5 आ जाएगा एल, ठीक है। त्रिज्या ऊंचाई आपको मिल गई। अब आपको निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रश्नानुसार, तो वो क्या होगा बच्चों, वो होगा अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2πr² और शंकु का होता है πrl। तो πr ओवनिष्ठ है, यहाँ से बचेगा 2r, यहाँ से बचेगा l। पाई का मान कुछ नहीं है तो 22/7, आर का मान है 7/2, 7/2, एल का मान है 12.5, 11, 7 से 7 कटा, 2 से 2 कटा, 12.5 में 7 जोड़ देंगे तो 19.5 आ जाएगा। 11 से गुणा करो, 11 पचे 55, हासिल लगा 5, 11 99 और 5 104, 104 का 4 हासिल लगा 10, 11 कम 11 और 10 21, 10 के स्थान के बाद 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। या फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर अथवा वाला था वो हम देखते हैं। अथवा में क्या था कि पानी से आंशिक भरे एक बेलनाकार बर्तन में 5 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला डाल दिया जाता है। बर्तन के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है। यदि गोला पूर्णतः डूबा होता है तो पानी का स्तर कितना बढ़ जाएगा। मतलब इस आंशिक मतलब थोड़ा सा ना के बराबर है। 21 नंबर का प्रश्न है अथवा वाला। एक बेलनाकार बर्तन है, ठीक है, ये बेलनाकार बर्तन है और इसमें ना गोले का पानी डाला जाता है। तो जितना पानी डालोगे उतना ऊपर हाइट बढ़ जाएगा,
ठीक है ना, उतना हाइट ऊपर बढ़ जाएगा। तो मान लेते हैं कि जो हाइट है ना इसकी वो h है, और इसका जो व्यास हमें दे रखा है, बर्तन के आधार का जो व्यास दे रखा है वो दे रखा है हमें 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी, 5 सेंटीमीटर। और जो गोला है, गोले की 5 सेंटीमीटर दे रखा है गोले का व्यास, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5 की आधी, 5/2 सेंटीमीटर। अब यही गोला पूरा पानी से भरा हुआ इसमें डाला जाता है, तो जितना पानी डालोगे उतना हाइट ऊपर बढ़ जाएगा। मतलब इसका जो आयतन है और इसका जो आयतन है वो समान होगा, चूंकि बेलन का आयतन किसके बराबर है, गोले के आयतन के। ये कॉन्सेप्ट लगेगा। बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई r² h, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³। पाई से पाई कैंसिल, r का मान है 5, h का मान हमें निकालना है, r का मान है 5/2/3 है। देखो 5 5 5 5 कटा, तो h का मान आ जाएगा 4×5 = 20। देखो ये 2 4 से 4 कटा, तो 5/3 दूनी 6, 6 से भाग देना है 5 में, 10 लगाएंगे 0 बढ़ेगा, 6 7 48, 2 बचा 0 हो जाएगा, 6 3 18, अब चलता रहेगा 4.33, तो h हो जाएगा 0.43 सेंटीमीटर। ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। मैंने ये भी बोला था कि ये बड़े नंबर में आएगा, है ना, इस क्वेश्चन को मैंने बोला था। ये चैप्टर नंबर 3 का उदाहरण नंबर 19 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है। तो इसको मैंने अलग से वीडियो बना भी रखा था, मैंने लिंक्स में डाल दिया डिस्क्रिप्शन पे, जाके देख लेना। या फिर ये करना था या फिर ये करना था, ये ज़्यादा आसान था। ये वाला आसान है लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा पहले वाले में। जब चॉइस आपको 2 मिलती है ना, आपको वो प्रश्न करना चाहिए जो टाइम कम ले। ये आसान ज़्यादा था अथवा वाला, तो आपको ये करना चाहिए अगर आपको दोनों आते थे तो। ठीक है, तो अथवा वाला मैं कर देता हूँ, और ये ऊपर वाला मैंने पहले ही करा रखा है, अलग से वीडियो बना के मैंने लिंक्स भी डाल दिए डिस्क्रिप्शन पे, जाके देख लीजिए। और पे आ जाओ, कह रहे हैं मान लेते हैं माना वह भिन्न, भिन्न वाला प्रश्न है। माना वो भिन्न x/y है। प्रश्न को पढ़ देता हूँ। किसी भिन्न के अंश और हर में अगर 2 जोड़ दें तो वो 9/11 होती है, और अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 होती है। तो वो भिन्न क्या होगी, तो माना वो भिन्न x/y होगी, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। ठीक, प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त में क्या बोला गया है बच्चों, कि जो भिन्न है अंश और हर दोनों में अगर 2 जोड़ोगे तो वो 9/11 हो जाती है। तिरछे गुणा करोगे 11x + 11 दूनी 22, 9y 9 दूनी 18, प्लस का 9 इधर आके माइनस का 9y हो जाएगा, और प्लस का 22 इधर आके माइनस का, तो 11x माइनस के 9y माइनस के 4। समीकरण 1। द्वितीय शर्त में ये बोला गया बच्चों, मैं यहाँ पर बहुत फास्ट बता रहा हूँ क्वेश्चंस को, है ना। कई बच्चे सोचेंगे कि सर ऐसे ही पढ़ाते हैं कि इतनी जल्दी जल्दी नहीं, क्योंकि पेपर हो गया, पेपर का सोल्यूशन बता रहा हूँ तो फास्ट ही बताऊँगा, है ना। ये पेपर वो देख रहा होगा जो या तो पूरा जैसे सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, या जो पेपर दे के आ रहा होगा, है ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ा जाए, अंश में भी 3 और हर में भी 3, तो वो 5/6 हो जाती है। तो 6 गुणा करोगे 6x, 6 3 18, 5y 5 3 15, प्लस का 5y इधर के माइनस का, प्लस का 18 उधर जाके माइनस का। समीकरण नंबर 2। अब इनको विलोपन विधि से हल करो, आपको आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, अब आपको किसको हटाना है वो आपकी जिम्मेदारी है। तो देखो, अगर x को हटाना है, यहाँ 6 है तो इस वाले में 6 से गुणा करना पड़ेगा, और इस वाले में 11 से, विलोपन विधि से। समीकरण 1 तथा 2 से हल करते हैं। तो पहले वाले में 6 करेंगे, 11 छंग 66x, 11 6 नम 54y, 6 चौको 24, 11 से गुणा करेंगे, 11 छंग 66, 11 5 55y, 11 3 33। समान चिन्ह होने पे घटाते हैं, घटाने पे नीचे वाले चिन्ह बदल जाते हैं बच्चों। 55 में 54 घटाएंगे y, 33 में से 24 घटाएंगे तो 9। y का मान 9 मिल चुका है, y का मान यहाँ रख दीजिए,
9 9 81, ठीक है। ये x 81 तरह के प्लस का हो जाएगा तो बचेगा 77, 11 7 77, तो x का मान आ गया 7। अतः भिन्न क्या हो जाएगी बच्चों, x बट्टे y माना था आपने, x का मान 7 है और y का मान 9। ये आपको आपका आंसर मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कह रहे 23वां प्रश्न, 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया। ठीक है, शानदार प्रश्न है, ये आपको करना है, ठीक है। चलिए करते हैं। देखो प्रश्न में क्या बोला गया बच्चों, प्रश्न पढ़ के आराम समझो। हमारे पास ना 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, ये ज़मीन है, यहाँ पे तुम खड़े हो और ये तुम्हारी एक लड़के जाए, तुम खुद को ही सोचो, इस लड़के की जो लंबाई है वो 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर। इसके आँख से इस भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण पहला बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। तो उन्नयन बनाने के लिए इसके समांतर रेखा खींचनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 30। कुछ समय बाद लड़का ना यहाँ से यहाँ आ जाता है और इस स्थिति में जो बनता है कोण वो 60 हो जाता है, ठीक है। तो लड़का पहले यहाँ था, वो यहाँ पे पहुँच गया, तो भवन की, ये भवन है ना, इसकी तरफ कितनी दूरी चल गया है, इतनी दूरी चल गया है। यही एक्स आपको निकालना है, मैंने मान दिया। अब इस दूरी को भी मैं वाई मान देता हूँ, जब इसको माना है तो इसको भी कुछ मानना पड़ेगा। आपको निकालना एक्स है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल दूरी दे रखी है वो हमें दे रखी है 30 मीटर। अगर ये 1.5 है तो ये भी कितना होगा, 1.5 होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये हाइट कितनी होगी, ये टोटल में से आपको क्या घटा देना होगा, 1.5, तो कितना आ जाएगा 28.5, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। नाम दे दो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये बिंदु एफ है, ठीक। अब करते हैं सॉल्व। दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, उसको हल कर लीजिए। ई डी, इस बिंदु का नाम हमने क्या बोला, एफ। त्रिभुज ई डी एफ में ये पता है और ये निकालना है। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है ई डी, और ये आधार है बट्टे एफ डी। लंब बट्टे आधार tan थीटा, थीटा का मान है 60 डिग्री। ई डी है 28.5 और एफ डी का मान है वाई। tan 60 का मान √3, वाई ऊपर आ गया, √3 नीचे आ जाएगा। समीकरण नंबर 1। अब आ जाएंगे बड़े वाले समकोण त्रिभुज में ए डी ई में, ठीक। तो ये पता है और ये निकालना है, ई डी बट्टे ए डी। लंब बट्टे आधार tan थीटा, थीटा हमारे पास 30 डिग्री है, ए डी है हमारे पास 28.5, और ये चीज़ क्या हो जाएगी, x प्लस वाई टोटल। tan 30 का मान 1/√3, तिरछे गुणा कर देंगे, x प्लस वाई एकम x प्लस वाई, और ये हो जाएगा 28.5 x का मान निकालना है हमें, तो प्लस का y इधर के माइनस का हो जाएगा। y का मान हमें पहले से ही मालूम है, यहाँ रख देंगे। कितना है 28.5 बट्टे में √3, ऊपर से 28.5 उभयनिष्ठ है, यहाँ से √3 बचा। 28.5 एकम 28.5 बट्टे में √3 बचा। इसके बट्टे में क्वेश्चन देख ले लो, लॉस ऑफ आ गया √3 एकम √3 है ना, √ हट जाता है, 1 एकम 1। यहाँ √ बट्टे में कभी नहीं छोड़ते, तो √3 से ऊपर नीचे क्या कर दिया, गुणा। तो √3 सिर्फ 3 से कितने 24, 3 नम 27, 3 5 15, ठीक है। और 3 यहाँ पे आ जाएगा 9.5 गुणा 2 √3, तो यह आ जाएगा 9 18 19 √3 मीटर चला था भवन की ओर, ठीक। ये आपको आपका आंसर मिल गया होगा आराम से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखो बच्चों, ये जो प्रश्न है
कराने के लिए अभी मेरे पास साधन नहीं है। ये प्रश्न है प्रश्नावली 11.1 NCERT, मैंने करा रखा है, पूरा लिंक्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है। और या तो ये करना, या मैंने बोला था इन दोनों में से आएगा, ये तो दोनों ही आ गए भाई। और ये वाला जो क्वेश्चन है 11.2 NCERT क्वेश्चन नंबर 4, हर साल आता है, मैंने बोला था आएगा आएगा, ठीक है। अब वो वाली वीडियो देख लो, मैंने बोला था गारंटी के साथ टिक मार लगाया था, सॉल्व तो करा ही रखा है, टिक भी मैंने लगाया था, ये दोनों आएंगे, दोनों आ गए, ठीक है। ये प्रश्न भी मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है बच्चों। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आई थिंक 14वां है, 6.5 प्रश्नावली का। प्रश्नावली मैंने सारी करा रखी है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे, ये भी आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आता है तो अच्छी बात है, नहीं जाके देख लेना, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं व्यास 7 मीटर 20 मीटर गहरा एक कुआं खोद जाता है। खोदे हुए मिट्टी से इतना बाई इतना का एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखो हमारे पास एक कुआं खोदा गया है, ये कुआं है, ये कुआं खोदा गया है। इस कुएं से जो भी मिट्टी निकली है ना, उस मिट्टी से एक चबूतरा बनाया गया है, ठीक है। उस मिट्टी से क्या बनाया गया, एक चबूतरा। तो इस कुएं की जो हमें दे रखी है ना, व्यास दे रखा है वो 7 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो कुएं की त्रिज्या हो जाएगी 7/2, और जो गहराई यानी कि जो ऊंचाई हमें दे रखी है वो दे रखी है क्या, वो दे रखी है 20 मीटर गहराई बोले तो, h ये हमें दे रखा है 20 मीटर, ओके। और ये जो चबूतरा बना है इसका जो लंबाई हमारे पास दे रखा है 22 मीटर, और जो चौड़ाई हमें दे रखा है, चौड़ाई ये हमें दे रखा है 14 मीटर। ये जो ऊंचाई है ये हमें निकालनी, मान लेते हैं ये ऊंचाई h है। इसी मिट्टी से ये बन रहा है, तो क्या होगा आप जानते हैं कि कुएं का जो आयतन है वो बराबर होगा चबूतरे के आयतन के। कुएं का आयतन क्या होता है, πr²h, और चबूतरे का आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। पाई का मान क्या है 22/7, आर का मान क्या है 7/2, 7/2 है ना, और कैपिटल एच का मान कितना है 20। क्षेत्रफल 22 × 14, और ऊंचाई हमें निकालनी है। देखो 22 इधर भी है, 22 इधर कटा, ठीक है। 7 से एक 7 कटा, और कटेगा, देखो 7 × 7, 7 दूनी 14, 4 पंजे 20, इधर 5 बचा, इधर सिर्फ 2h बचा, 2 गुणे में इधर के पट्टी में आ गया, तो 2.5 मीटर, ठीक है। जो हाइट होगी चबूतरे की वो 2.5 मीटर होगी। या तो ये करना था या ये करना था। ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमसे, एक शंकु के छिन्नक जो 45 सेंटीमीटर ऊंचा है, इसकी त्रिज्या इतनी और इतनी है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए, पाई का मान 22/7 लीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है यार। छिन्नक है, ये छिन्नक है आपका, ठीक है। त्रिज्या आपको पहले ही दे रखी है, जो एक त्रिज्या है r1 ये 7 है, और ये जो r2 है वो आपको 28 दे रखा है, और इसकी जो ऊंचाई है h 45 दे रखी है। तो इसका हमें क्या निकालना है बच्चों, आयतन। सूत्र क्या होता है 1/3 πh r1² r2² r1 r2। इस सूत्र में रखो और हल करो। पाई का मान लेना 22/7, बट्टे में ऑलरेडी 3 है, और h का मान है 45, ठीक है। 3 एकम 3, 3 × 5 15 कट रहा है। r1 है 7 स्क्वायर, r2 है 28 स्क्वायर, फिर r1 r2, ठीक है ना। अब इसको आपको क्या करना है, बस हल कर देना है, कैलकुलेशन करनी कीजिए और बस हल कीजिए। तो देखो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ से क्या है 22 × 15/7, देखो 7 × 49, फिर है ना 28 को गुणा करना है 28 से, तो जो कि होता है 784, ठीक। फिर आपको गुणा करना है 28 को 7 से, जो कि होता है 196। जोड़िए, देखो हमारे पास क्या है 49, उसमें हमें जोड़ना है 784, और उसमें हमें जोड़ना है 196। तो 22 × 15/7,
और इधर जोड़े ये आ जाएगा 1029। ठीक है, तो 1029 क्या भाग जाएगा 7 से? बिल्कुल जाएगा, 147 बार। ठीक है, तो 22 दूनी यहाँ पर है 22 गुणा 15, ये होता है 330 और ये है 147। ठीक है, इसको गुणा कर देंगे 147 से, तो आंसर आ जाएगा 48,510 क्या सेंटीमीटर क्यूब। ये हमें आंसर मिल जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन मैंने नहीं कराया बेटा, ऑलरेडी मैंने करा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। अगला क्वेश्चन बहुलक, आसान दे दिया एकदम, 5 नंबर में गिफ्ट है ना। पहले वर्ग अंतराल चेक करो, ये बारंबारता का कॉलम है। 20 पे समाप्त हो रहा है, 20 शुरू हो रहा है, 30 से समाप्त हो रहा है, 30 शुरू हो रहा है। तो सबसे बड़ी बारंबारता देखनी होती है हमें। सबसे बड़ी बारंबारता है 19, तो ये मेरा F1 है, इसके बाद वाला F2 और इससे पहले वाला F0। 19 की देखो सबसे बड़ी बारंबारता को ऊपर देखते हैं, है ना बच्चों। ये हमारा क्या है, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 20, कितने कितने का अंतर है, 10-10 का अंतर है। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है, बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 गुणा H बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस के F2। L का मान 20, F1 का मान है 19, F0 का मान है 12, H का मान है 10। 2F1 19 दूनी 38 माइनस के 12 ये 6। ठीक है, सो देखिए बच्चों 20 प्लस यहाँ से 7 बचा, ऊपर हो गया 70, 18। 38 में से आपको घटा देना है 18, तो कितना आ जाएगा 20, 0 से 0 कैंसिल, 3.5, तो ये हो जाएगा 23.5। ठीक है, ये आपको आपका बहुलक मिल गया। पेपर फिनिश। आपका पेपर 3 घंटे का था, देखो मैंने पूरा पेपर कितने टाइम में सॉल्व कर दिया।